तो आज हम बात करने जा रहे हैं, ऐसा कौन सा स्रोत है, ऐसा कौन सा पाठ है जिसको करने से हमारे अनेकानेक कष्ट दूर होते हैं और जिसको करने से भगवान स्वयं हमारी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। मैं हिमांशु एस्ट्रोलॉजी से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे। तो आइए जानते हैं कि इस स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को किस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं और किस तरह से पाठ करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार अलग अलग भगवानों की पूजा पूरी विधि विधान के साथ अलग अलग तरीक़ों से की जाती है और इन सब का अपना अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है जैसे सभी भगवानों की पूजा का अलग फल मिलता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सभी भगवानों की स्तुति अलग अलग मंत्रों के साथ की जाती है। सभी मंत्रों का अपना अलग अलग प्रभाव होता है, महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों का सही ढंग से जाप करने से हमारे पाप और कष्ट दूर होते हैं। तो ऐसा ही एक मंत्र है जिसका नाम है राम रक्षा स्रोत। जी हाँ, आज इसी के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही धन लाभ भी मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने ऋषि बुद्ध कौशिक को स्वप्न में आकर राम रक्षा स्रोत का पाठ सुनाया था। इसी कथा के अनुसार प्रातःकाल ऋषि ने अक्षरक्ष उसे संस्कृत में लिखा। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान राम को समर्पित इस स्रोत का पाठ करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, भगवान राम करते हैं। शत्रुओं से रक्षा करने के लिए स्रोत का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। राम रक्षा स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति की हर समस्या का समाधान होता है। इससे आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आपको मदद मिलती है। ये स्रोत व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाता है जिससे कि आप किसी भी विपदा, परेशानी या संकट से बच सकते हैं। ऐसा माना जाता है इस स्रोत का पाठ नियमित रूप से आप करेंगे तो व्यक्ति को कई तरह के रोगों और तनाव से मुक्ति मिलती है। शारीरिक कष्टों से ये मुक्ति दिलाता है। जैसे कि कहा गया है, श्री राम रक्षा स्रोत बेहद प्रभावी है। इसका पठन करने से, इसका पाठ करने से या फिर सुनने से जातक को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। रोगों से मुक्ति के लिए पाठ करने से पहले आप एक बर्तन में थोड़े से सरसों के दाने ले लीजिए और एक साफ आसन पर बैठ जाइए और फिर इस स्रोत का पाठ कीजिए। सरसों के दाने अपने सामने रखिए और किसी भी काम के लिए अगर जा रहे हैं, ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, उनमें से कुछ दाने सरसों के अपने साथ लेकर जाएं और कुछ अपने धन के स्थान में रख दीजिए। धन के स्थान में अगर आप ये सरसों के दाने रखेंगे तो इससे आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। यदि आप मनोकामना की पूर्ति हेतु राम रक्षा स्रोत का पाठ कर रहे हैं तो इसे दिन में 11 बार कीजिए। इससे जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। 41 दिनों तक नियमित रूप से पाठ करें। इस स्रोत का जाप करने से मनोकामना की तो पूर्ति होती है, इसके साथ ही आपको इसके जाप से धन लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि स्रोत के पाठ से यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, शत्रुओं पर विजय पानी है, तो इसका पाठ फलदायी होता है। यही नहीं, जब आप नियमित रूप से इस स्रोत का पाठ करते हैं तो घर में शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि आती है। एक सावधानी आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी। कुछ लोग जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी होने की वजह से राम रक्षा स्रोत से हवन भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मंत्र से, इस स्रोत से आपको हवन करने से नकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं। इसीलिए इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करें या सुने, लेकिन भूल कर भी हवन ना करें। तो आगे बताने जा रही हूँ राम रक्षा स्रोत के लाभ। व्यक्ति को क्या लाभ मिलते हैं? अप्रत्याशित लाभ मिलते हैं। अगर अचानक कोई विपत्ति आ जाए या फिर सफलता की उम्मीद ना हो, तब इस मंत्र का जाप कीजिए। इस स्रोत के नियमित पाठ करने से सभी प्रकार के कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के लिए भी श्रद्धापूर्वक इस स्रोत का पाठ किया जाता है, जाप किया जाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। इस स्रोत के जाप से कुंडली में मंगल के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये थे इसके लाभ और सावधानियाँ। इस प्रकार राम रक्षा स्रोत का पाठ विशेष रूप से लाभदायक होता है। इसीलिए घर की सुख समृद्धि के लिए इसका पाठ नियमित रूप से कीजिए और विशेष दिनों में अवश्य कीजिए। पूरी श्रद्धा अनुसार कीजिए। तो करने से
आप शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं और साथ ही साथ मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। धन धान्य की वृद्धि होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।